गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आपकी छुट्टियां चल रही हैं इधर, तो इस वजह से आपको जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही दी जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लास 7। तो ये जो मेरी क्लास है ये क्लास 7 के लिए है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले अपनी बुक्स निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें खोलेंगे चैप्टर नंबर 13। ये ग्रामर की बुक है, ठीक है, इंग्लिश सेकंड। आप चैप्टर नंबर 13 खोलिए, पेज नंबर 36। और ठीक है, मैं रुका हूँ थोड़ी देर, बुक्स खोल लीजिए आराम से। देखिए क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। ये मैंने बात आपको बताई थी, रीड भी कराया था इसको। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये पढ़ेंगे हम लोग पंक्चुएशन में। ये किसी भी भाषा को सही लिखने के लिए विराम चिन्हों के सही प्रयोग को जानना आवश्यक है। भाषा को उचित ढंग से पढ़ने के लिए भी विराम चिन्हों की आवश्यकता या उपयोगिता होती है। अंग्रेजी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह है फुल स्टॉप, जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, ऐसे लगता है देखो इस तरीके से। कामा, जिसको कहते हैं अल्प विराम। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। और ये एक्सक्लामेशन मार्क बना है यहाँ पे, देखिए एक्सक्लामेशन, या एक मिनट, एक्सक्लामेशन मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये यहाँ पे ये निशान बना हुआ है इसका, ऐसे बनता है एक्सक्लामेशन, ये ऐसे एक बड़ा सा डंडा, उसके नीचे एक बिंदी छोटी सी। फिर उसके अलावा क्या लिखा है, अपोस्ट्रोफी। तो ये सब तो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फुल स्टॉप का प्रयोग, तो मैंने बताया था ये फर्स्ट नंबर, देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। देखिए जब कोई असर्टिव या इम्परेटिव वाक्य होता है और जब वो वाक्य ख़त्म हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है, तो उसके लास्ट में जब ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में हम एक ऐसे बिंदी रखते हैं, आपने देखा होगा, इसे ही कहते हैं फुल स्टॉप। जैसे कि आपके में एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए दे आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, पहला वाला ये दे आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। तो ये एक आपका छोटा सा सेंटेंस है, और जब ये ख़त्म हुआ तो आप देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे। यानी कि हिंदी भी बताता चलूँगा मैं। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, इसका मतलब वे कठिन परिश्रमी यानी कि मेहनती और ईमानदार हैं, तो फुल स्टॉप लगाया। माई फादर इज़ अ टीचर, फुल स्टॉप लगाया। लॉक द विंडो, फुल स्टॉप लगाया। डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप लगाया। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, लिखा है माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। तो बात ख़त्म हो गई यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। यानी जहाँ पे हम वाक्य को ख़त्म करते हैं या रोकते हैं, वहीं पे हम क्या लगाते हैं, वहीं पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर आगे देखते हैं ज़रा। फिर लिखा हुआ है संक्षिप्त, ये दूसरा नियम पढ़ेंगे। संक्षिप्त रूप वाले नाम यानी कि एब्रीविएशन तथा उपाधियों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों के पश्चात हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मिस्टर के सक्सेना, पहला वाला एग्जांपल ये देखिए क्या लिखा है, मिस्टर के सक्सेना। तो मान लीजिए जैसे लिखा हो कमल किशोर सक्सेना, तो हमने पूरा नहीं लिखा, के से कमल और के से किशोर और फिर सक्सेना। तो इसके बाद हमने देखो फुल स्टॉप लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो इसका मतलब होता है ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। जैसे एमपी, इसका क्या कहते हैं, ये इसमें लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हम एमपी किसको लिखते हैं, मध्य प्रदेश को। जैसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यू और पी, और ऐसे फुल स्टॉप लगाते हैं। यू का मतलब उत्तर प्रदेश, पी का सॉरी यू का मतलब उत्तर और पी का मतलब प्रदेश। जिसे हम लोग लिखते हैं बी ए, यानी कि बी फॉर बैचलर, ए फॉर आर्ट, एक डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट, ये देखो लिखा भी है तुम्हारे में। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा मिस्टर और मिसेस भी लिखते हैं नहीं, कैसे, ये मिस्टर हमको लिखना होता है तो हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं मिस्टर, और मिसेस लिखना होता है तो MRS और ये बिंदी लगा देते हैं।
तो मिस्टर और मिसेस को भी हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप यानी कि पॉइंट का इसी यूज़ करते हैं। फिर ये सब बता चुका हूँ मैं क्लास में, फिर से बता रहा हूँ आपको। कॉमा का प्रयोग दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका कॉमा का प्रयोग। कॉमा का प्रयोग का क्या लिखा हुआ है, यस अथवा नो को शेष वाक्य से अलग करने के लिए। जैसे देखिए इसने बताया कि जब हम कहते हैं यस और नो, इसको बाकी के वाक्य से जब अलग करना होता है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए ये वाला, यस आई विल कम, यस हाँ, फिर थोड़ा सा रुका, मैं आऊँगा। यस मीन्स हाँ, आई विल कम मीन्स मैं आऊँगा। फिर देखिए इसमें देखिए नो नहीं, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, तो हमने कॉमा लगाया। फिर दूसरा रूल पढ़ते हैं, एक ही पार्ट, एक मिनट, ये वाला, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए। यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें दो से अधिक शब्द जो हैं उनको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम, मतलब थोड़ा सा रुकना। जैसे देखिए ही इज़ बोल्ड कमा फियरलेस कमा ऑनेस्ट एंड क्लेवर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोल्ड को अलग कर रहा है, फियरलेस को अलग कर रहा है, ऑनेस्ट को अलग कर रहा है, और फिर लास्ट में हमने एंड से जोड़ दिया इसको, एंड क्लेवर। फिर ठीक ऐसे ही आई एट, ये देखिए आई एट एन ऑरेंज कमा अ बनाना एंड एन एप्पल। यानी कि आई मीन्स मैंने, एट मीन्स खाया, एन मीन्स एक, ऑरेंज मीन्स संतरा, मैंने एक संतरा खाया, फिर थोड़ा सा रुका, अब बनाना एक केला खाया, और एंड मीन्स और, एन एप्पल एक सेब खाया। तो आप देख रहे हैं कॉमा का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर इम्परेटिव तीसरा रूल देखते हैं ज़रा, तीसरा वाला ये वाला, इम्परेटिव सेंटेंसेस में संबोधित की गई संज्ञा के बाद अथवा पहले। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो जिसका नाम लेके या जिसके लिए प्रयोग किए गए हैं उसके संज्ञा जो होती है उसके बाद में लगाते हैं, और बाकी का जो होता है सेंटेंस आपका आधा उसके पहले। देखो जो लिखा हुआ, गर्ल्स सिट देयर, लड़कियों यहाँ बैठ जाओ, कम हियर कमा चिल्ड्रन, यहाँ आओ बच्चों। तो ये भाई हो गया आपका कॉमा का प्रयोग, सब मैं बता चुका हूँ ये। फिर क्वेश्चन मार्क देखिए क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे वही हंसिया वाला निशान, ये ऐसे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब प्रश्न हम पूछते हैं कोई, है नी। और एक मैंने और चीज़ आपको बताई थी आज ही क्लास में, सॉरी कल के क्लास में मैंने बताया था कि जब कोई वाक्य WH से शुरू हो, है नी, WH से शुरू हो, तो क्या लगाते हैं उसके लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बताया था नहीं बताया था, ये सारा बता चुका हूँ क्लास में। वेयर आर यू गोइंग, देखो वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, और लास्ट में ये देखो लगा है, नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा करूँ, ये देखो वेयर आर यू गोइंग, ये वाला, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न पूछा जा रहा, भाई कहीं जा रहे होगे तभी तो पूछा गया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लगाया गया क्वेश्चन मार्क। फिर और देखते हैं ज़रा, इधर एग्जाम्पल थे दो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगाया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन लगा दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो जब प्रश्न पूछने की बात होगी तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर नंबर 4 पे देखते हैं क्या लिखा है। नंबर 4 पे लिखा हुआ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग, दिखाई पड़ रहा है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि ये एक डंडी ऐसे खींचेंगे और ऐसे बिंदी लगा देंगे नीचे, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखो भैया ऐसा होता है, जब किसी चीज़ को देख के हमको बहुत मज़ा आ जाए, मतलब बहुत अच्छा लगे, या खूब दुख हो जाए, मार दुख हो जाए, या अचानक से किसी से मैं मिलूं, तो हमारे अंदर कुछ सडन फीलिंग होती हैं, अचानक फीलिंग्स आती हैं, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक भी बोलते हैं इसको, विस्मय सूचक चिन्ह। जैसे देखिए लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर,
मतलब किसी ने देखा और कहा अरे कितना सुंदर फूल, तो उसे आश्चर्य हुआ, इसलिए हमने क्या लगाया, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया। ये देखो इस वाले में। फिर दूसरे वाले में देखो, अलास ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अलास का मतलब हाय, वह एक एक्सीडेंट में मर गया, तो दुख हो गया, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। हेलो, थर्ड वाला हेलो, हाउ आर यू, हेलो तुम कैसे हो, यानी कि यहाँ पे कोई किसी से मिला और मार खुश हो गया, अचानक से मिला, तो यहाँ पे हमने हेलो के बाद क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक और होता है, बता दूँ आपको, आगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। जैसे एक वर्ड होता है ब्रेवो, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, मुझे लग रहा है ब्रेवो। तो ये वर्ड, इसका मतलब होता है शाबाश, और इसके बाद भी क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग, तो भैया पढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे बता तो चुका हूँ भैया ये भी आपको कि एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे किया जाता है। एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की या के। ये यहाँ पे बड़े का मात्रा लगेगा, ये का लिखा जाएगा, देखो ये का, की और के, इसका ये मतलब होता है। और ये ऐसे लिखा जाता है, देखो ये मैंने ऐसे कॉमा, सॉरी ये मैंने ऐसे एस बनाया और कॉमा लगा दिया, अच्छा गड़बड़ हो गया कुछ, ये ऐसे एस बनाया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया जाता है थोड़ा सा छोटा सा, ये इसे कहते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। देखो आप देख पा रहे होंगे, जूम कर दे रहा हूँ मैं, देखिए ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का, की या के, यानी कि इससे पता चलता है कि क्या है, किसी का किसी चीज़ पे अधिकार है, अधिकार के लिए ये प्रयोग किया था। जैसे मैं कहूँ मोहन की साइकिल, जैसे मैं क्या कहूँ, मोहन की साइकिल, तो इसको जब मैं इंग्लिश में लिखूँगा तो ये बनेगा ऐसे, देखो इस तरीके से, मोहन्स, मोहन ऐसे लिखा मैंने, और उसके बाद कॉमा लगाया और फिर एस, मोहन्स, यानी कि मोहन की, क्या मोहन की साइकिल, मोहन की साइकिल, मोहन्स साइकिल। जैसे किसी का नाम याद आ जाए भाई कक्षा साथ, मानस याद आया मुझे, जैसे मैं लिखूँगा मानस, भैया मानस यही तो लिखते हो स्पेलिंग, और फिर ऐसे कॉमा लगाया और एस लिखा है, तो मानस बैग, मानस का बस्ता। तो देखो का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से, इसी एपॉस्ट्रोफी एस की वजह से। जैसे और नाम याद आ जाए मुझे, कौन सा, जैसे हाँ पल्लवी का नाम याद आ गया, जैसे पल्लवी, पल्लवी और फिर मैंने लिखा ये एस लगाया कामा लगा के, पल्लवीज, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया बॉटल, पल्लवीज बॉटल, यानी कि पल्लवी की बोतल। तो ये अपोस्ट्रोफी का काम होता है। अब जरा जो बुक में दिए हैं उसको पढ़ते हैं। समवन स्टोल माई मदर्स वॉच, पहला उदाहरण देखो, यहाँ देखना, ये क्या हो गया भैया, ये समवन स्टोल माई मदर्स वॉच, किसी ने मेरी मम्मी की घड़ी चुरा ली, ये यहाँ पे, ठीक, किसी ने मेरी मम्मी की घड़ी चुरा ली, तो मम्मी की घड़ी, देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। फिर जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे, देखो यहाँ पे फिर से एस मिल रहा है भैया, ये इस जगह देखो, जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये चिल्ड्रंस डे। तो आप समझ गए होंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग का, की और के अर्थ में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कैपिटल लेटर का प्रयोग, इसको आपको पूरा पढ़ना है, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप इसे क्या करिए, देखो ये आप पढ़िए, पढ़िए सभी लोग बुक से ही। ठीक है, पढ़ लिया।
अब मैं पढ़ता हूँ, देखिए प्रत्येक, पहला पॉइंट पढ़ता हूँ, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल का मतलब बड़ा अक्षर, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण में देखते हैं, गीता हैज़ आ, नहीं, गीता हैज़ समथिंग, अच्छा ये गलत लिखा है, इसको इन लिख लो। गीता हैज समथिंग इन हिज बैग, मतलब गीता के बैग में कुछ है। तो आप देखिए जब वाक्य शुरू हो रहा है तो जो पहला अक्षर ये गीता का जी बना हुआ है, ये कैसे बना है, बड़ा अक्षर बना है। और लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा है। दो रूल समझ लें इसमें। तो जब कोई वाक्य शुरू होता है तो पहला अक्षर कैपिटल से लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। फिर दूसरा वाला रूल पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे दी गंगा, दी गंगा, देखो गंगा में क्या है, जी बड़ा बना हुआ है। प्रॉपर नाउन का मतलब बता चुका हूँ भैया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेशल नाम, जिसके जैसा और कोई ना हो, है नहीं, उसे कहते हैं गंगा, सॉरी उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि गंगा, क्या किसी भी नदी को गंगा कहेंगे, नहीं, केवल गंगा नदी को ही गंगा कहेंगे। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जरा, ये वाला, ये ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं भगवान, है नहीं, सर्वशक्तिमान, जो चीज़ें भगवान के लिए प्रयोग करी थी, लॉर्ड, ये क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ये गॉड, लॉर्ड, अलमाइटी, ये क्या है, ये भगवान। गॉड मीन्स तो भगवान ही होता है, लॉर्ड मीन्स भी भगवान या ईश्वर या मालिक होता है, अलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान होता है। तो सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है। इसलिए देखो ए कैपिटल बनाया गया, इसमें एल कैपिटल बनाया गया, इसमें जी कैपिटल बनाया गया। फिर संक्षिप्त रूप में लिखे जाने वाले नाम का प्रत्येक अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। यानी कि संक्षिप्त का मतलब जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो देखो बी ए दोनों कैपिटल में बने हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, एम बी ए, इसमें भी एम कैपिटल फिर बिंदी लगी हुई, फिर बी कैपिटल फिर बिंदी लगी हुई, फिर ए कैपिटल, फिर आई ए एस, फिर यू एस ए, फिर सी ए। ये आप देख रहे हैं ना, सारे बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। फिर एक यहाँ पे रिमेंबर में देखो लिखा हुआ है एक चीज़, ये आई वाक्य के बीच में भी कैपिटल में लिखा जाता है। अगर वाक्य के बीच में आई आ जाए, आई माने इंक पॉट वही वाला, तो उसे कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अच्छा, अब देखो भैया, मैं पढ़ा ही चुका था, यही वाला बचा था, आज मैंने बता दिया आपको, ये एपोस्ट्रोफी और कैपिटल लेटर का प्रयोग। अच्छा, किसी महान व्यक्ति का नाम हो तब भी कैपिटल, ऐसा समझ लीजिए किसी का भी नाम हो, कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं आ जाए, तो वो भी हम कैपिटल से ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम आ जाए तो कैपिटल से लिखेंगे, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम कैसे लिखते हैं, कैपिटल। या कोई इमारत आ जाए, फेमस इमारत हो, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इनको भी हम कैपिटल से लिखते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए भाई, और नहीं है तो आगे चलते हैं, ज़रा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को भरना है, और भरने के बाद फिर आपको मुझे दिखाना होगा। देखिए पहले देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में, ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। ये निम्नलिखित वाक्यों में पंक्चुएशन मार्क्स तथा कैपिटल लेटर्स का उचित स्थानों पर प्रयोग करके इन्हें दोबारा लिखो। अब बढ़िया है। देखो इन वाक्यों में क्या करना है, ये आपके बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ये बहुत सारे दिए हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं, और ये जगह भी छुट्टी है यहाँ पे। इन्हीं को आपको, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें पंक्चुएशन नहीं है, मतलब चिन्हों का प्रयोग नहीं है। आप चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ 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 इनको फिर से लिखेंगे। जैसे एक बता रहा हूँ मैं, अच्छा जैसे पहला वाला देखें, नहीं यार पहला वाला बहुत सरल है, तुम लोग कर लोगे, हम थोड़ा सा बढ़िया वाला बताते हैं, ठीक, 7 नंबर वाला। हाँ हमारे ज़माने में यही होता था, पहला वाला बता देते थे, और पहला तो सरल होता था, फिर नीचे वाले कठिन होते थे, वो बताते नहीं थे, तो हम लोग भैया कन्फ्यूजिया रहते थे, दिन भर समझ नहीं पाए थे। तो मैं 7वें से शुरू करता हूँ। देखो
पढ़ते हैं 7वां वाला। पहले पहला वाला बता दूं फिर 7वां वाला। देखो, माई फादर इज़ एन ऑफिसर, इसमें बताओ क्या गलत लग रहा है आपको। देखिए, मैंने बताया था कि जो वाक्य का पहला अक्षर होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैपिटल से लिखा जाता है। क्या लिखा है कैपिटल से? नहीं लिखा है। तो इसको सही करके लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा ये? कैपिटल एम माई, कैपिटल एम और वाई माई, और फिर एक मिनट, माई फिर फादर, पेन नहीं चल रहा है यार, माई फादर, मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी, आप बुक में लिखते रहिएगा। माई फादर, ये ई बनाया है मैंने, ठीक है। इज़ एन ऑफिसर, ये ऐसे लिखेंगे ऑफिसर, और ऑफिसर लिखने के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप भी तो लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा माई फादर इज़ एन ऑफिसर, जिसमें एम क्या करेंगे, हम एम को कैपिटल बनाएंगे। ठीक है भैया, एम को क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको आप अपने आप बना के भरिएगा, इसको मुझे भेजिएगा। फिर दूसरे वाले पे जरा आते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। व्हाट इज़ मदन थिंकिंग ऑफ। तो इसमें बताओ क्या गड़बड़ है। पहली बात तो पहला अक्षर कैपिटल नहीं बना है, तो इसको कैपिटल बनाएंगे। और दूसरी बात क्या है, मदन किसी का नाम है नहीं, तो मदन का एम कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद थिंकिंग ऑफ लिखा है, क्या इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे फुल स्टॉप। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये WH से शुरू हो रहा है, और मैंने बताया है जो WH से शुरू होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप थोड़ा लगाएंगे। तो इसको जब लिखेंगे हम तो ये लिखा जाएगा ऐसे, एक मिनट देखिए, व्हाट, कैपिटल बना दिया मैंने, इज़, और मदन का एम बड़ा बनेगा, मैंने बताया था नाम आएगा तो उसको बड़े से लिखेंगे। व्हाट इज़ मदन, और फिर थिंकिंग, और फिर ऑफ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ मदन थिंकिंग ऑफ, ये हो गया दूसरा। फिर देखो भैया, ये तुम्हारे में दिखाया नहीं गया था, मैंने अलग से बताया था, थर्ड वाला ब्रावो, क्या लगा है, ब्रावो। तो इसको जब बनाएंगे कैसा है, ये एक्सक्लेमेशन है ना, एक्सक्लेमेशन। तो पहले तो भाई ब्रावो चलो लिख देते हैं, ब्रावो, ये लिख दिया ब्रावो, और फिर ये मार्क्स लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और बाकी सब वैसे लगा के लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये तुम्हारा हो गया, कितने नंबर पे थे हम लोग, 3 नंबर पे। ठीक, फिर चौथे वाले पे देखो, ऐसे बता दूं मैं जल्दी से। देखो चौथे वाले में क्या होगा, चौथे वाले में ये लिखा है ही वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, वो दिल्ली लाल किला देखने गया। तो इसमें कैपिटल नहीं बना है एच, तो पहले तो इसको एच को कैपिटल बनाएंगे, फिर दिल्ली का क्या करेंगे, डी बड़ा बनाएंगे, DELHI, दिल्ली, टू सी द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को भी क्या करेंगे, लाल किला एक इमारत है ना, तो रेड और सॉरी FORT, ये कैपिटल से लिखेंगे ऐसे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ही वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। फिर 5 नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है गॉड इज़ एवरीवेयर बट वी कांट सी हिम, यानी कि भगवान हर जगह है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। याद करो नियम जल्दी से, कहाँ था, कहाँ गया, ये थर्ड वाला देखो यहाँ पे, ये वाला, ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्द का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल से। तो भाई कर दो। गॉड में जी बड़ा बनाएंगे हम लोग, गॉड में क्या करेंगे, ऐसे गॉड ऐसे लिखेंगे, GOD गॉड। फिर बाकी सब वैसे, इज़ एवरीवेयर बट वी कांट सी हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा गॉड इज़ एवरीवेयर बट वी कांट सी हिम, ये हो गया। फिर थर्ड वाला 6 नंबर पे देखते हैं ज़रा, लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, अब तो अपने आप ही कर लोगे, ये कैसे बनेगा, WHAT, देखो W बड़ा बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, जब हम पूरा लिख लेंगे, व्हाट आर यू डूइंग,
यानी कि तुम क्या कर रहे हो, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH से शुरू हो रहा है। ओके ठीक है भैया। फिर 7 नंबर पे देखते हैं क्या है। 7 नंबर पे देखो लिखा है अमित, हिमांशु एंड रुचि वेंट अप द हिल। अमित, हिमांशु और रुचि पहाड़ियों पर गए। तो अमित किसी का नाम है, तो अमित का ए बड़ा पहले नंबर पे, तो यही काम होगा अमित। और फिर दो लोग हैं अमित हिमांशु, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ। अमित के बाद क्या लिखेंगे, फिर हिमांशु भी कैपिटल से लिखेंगे। हिमांशु, मेरे पास भाई जगह की शॉर्टेज है थोड़ा। उसके बाद क्या लिखेंगे, अमित हिमांशु हो गया। फिर एंड ऐसे लिखेंगे। अब देखो रुचि किसी का नाम है, लड़की है कोई, तो इसको भी बड़े नाम से लिखेंगे रुचि। फिर वेंट अप द हिल्स और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बनेगा अमित, हिमांशु एंड रुचि वेंट अप द हिल्स और फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज सभी बच्चों को करके लानी है, ठीक है। अपनी बुक में ज़रूर भर लीजिएगा इसको। बाकी अगर कुछ अब भी डाउट रह गया हो तो आप बताइएगा हमको ग्रुप पे आपको। वैसे और एक बात और बता दूं पहले, बहुत इम्पोर्टेंट बात। देखिए ग्रुप पे कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के अदर मैसेज नहीं भेजेगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम और अपना रोल नंबर भेजिए सुबह 9 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपको ये कुछ नहीं भेजना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो, ये सब करोगे तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं। तो ये समझ लीजिए, इसको करिएगा। इसको करने के बाद कल देखो क्या करना है, सभी बच्चे कल का होमवर्क भी ले लें। ये देखिए लिखा है बी वाला, निम्नलिखित पैराग्राफ को पंचुएशन मार्क्स तथा कैपिटल लेटर का उचित स्थानों पर प्रयोग करके दोबारा लिखो। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बड़ा सा। इसमें क्या है, इसमें पंक्चुएशन का, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, अच्छा चलिए फिर से देखते हैं। थोड़ा वो मेरी उंगली टच हो गई थी, इस वजह से सब चला गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क आपका ये है, ये वाला वर्क आपको करके लाना है। ये जो पैराग्राफ पूरा लिखा है इंग्लिश का, ये पूरा फुल ये वाला, इसमें बहुत सारी एरर हैं, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हैं और कैपिटल लेटर्स नहीं लगे हैं। आपको क्या करना है, इसको ये जो खाली जगह है इसमें भर के सही तरीके से लिख के पंक्चुएशन मार्क्स लगा के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके यहाँ लिखना है और लिख के फिर दिखाना है। फिर उसके बाद में ये वाला वर्क कल कराऊंगा, ठीक है, या आपको समझा दूंगा यहाँ पे, फिर आपको PDF भेज दूंगा मैं, वहाँ से आप अपनी बुक को भर लीजिएगा, लेकिन पहले आप इसको करिएगा। तो आज की क्लास के लिए भाई इतना ही, अगली क्लास आपको कल मिलेगी फिर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़िएगा मेहनत से।